तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से पीएम मोदी खिताब करेंगे। आपको बता दें, अमरीकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। हालांकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान यूएनजीसी में शिरकत नहीं करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। इसके साथ साथ वो अमरीकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जानकारी देते हैं आपको कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान यूएनजीसी में शिरकत नहीं करेंगे। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र से। शैलेंद्र, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से पीएम मोदी खिताब भी करेंगे, साथ ही वो जो बाइडेन और कमला हैरिस से मुलाकात भी करेंगे। शैलेंद्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, प्रधानमंत्री मोदी कल रवाना होंगे अमेरिका के लिए, और जहां पर वो न सिर्फ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे बल्कि उनकी मुलाकात बायलैटरल मीटिंग प्रेसिडेंट बाइडेन से भी होगी, और वहीं जो क्वाड मेंबर्स हैं उनके साथ भी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग होगी इस दौरे के दौरान। और वहीं एक क्वाड समिट भी होने वाला है इस दौरान, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे, जो कि व्हाइट हाउस में होने वाली है। वहीं शैलेंद्र, पाकिस्तान के हवाले से यह है कि इमरान खान यूएनजीसी की मीटिंग में नहीं शिरकत करेंगे, तो इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान अमेरिका नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तभी से उन्होंने इमरान खान को इग्नोर किया है। आज तक एक बार भी उन्होंने इमरान खान से फोन पर बात नहीं की है। हालांकि यहां तक कहा जा रहा है कि इमरान खान उनके फोन के इंतजार में हमेशा रहे हैं, लेकिन कभी बाइडेन ने उनको फोन पर बात नहीं की। और जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इमरान खान से बायलैटरल मुलाकात करने के लिए समय नहीं दिया, इनकार कर दिया, और माना जा रहा है कि एक एम्बैरेसमेंट है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान प्रधानमंत्री के लिए, जिसके लिए बाद उन्होंने फैसला किया कि वो यूएनजीए नहीं जाएंगे, न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे, बल्कि वर्चुअली ही एड्रेस करेंगे। हालांकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं, वो कल देर शाम अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, वो शिरकत करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि प्रधानमंत्री इमरान खान इसमें शिरकत नहीं करेंगे। वहीं शैलेंद्र, जिस तरीके से जो साबिक सदर रहे हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर रहे हैं, तो अब इस मुलाकात से भी जो रिश्ते हैं और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है? चलिए, तो हमारे नुमाइंदे जी भारत और अमेरिका के रिश्ते से और मजबूत होंगे। कल व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें कहा गया है कि इस मुलाकात के दौरान जो बायलैटरल मीटिंग होगी पीएम मोदी की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, उसमें अफगानिस्तान के साथ साथ आतंकवाद एक अहम मुद्दा रहेगा, और वही कोविड को लेकर भी दोनों कंट्री के बीच में चर्चा होगी। बिल्कुल, तो शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क के 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत मामले में अब तक आधे दर्जन अफराद को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं इलाहाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र गिरी को खराज अकीदत पेश किया है और कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पेटिशन दाखिल की गई है, जिसमें सीबीआई जांच का मुतालबा किया गया है। वहीं यूपी हुकूमत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई की जांच भी करवाई जा सकती है। नरेंद्र गिरी के शागिर्द आनंद गिरी के मुताबिक उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आनंद गिरी ने इसे साजिश के तहत कत्ल का मामला बताया है। वाज़ेह रहे कि इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में नरेंद्र गिरी की लाश एक कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली थी। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को खुदकुशी करार देते हुए इस पूरे मामले की आला सतह की जांच कराने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। वहीं एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी मुश्तबा मौत मामले की जांच की सिटिंग हाई कोर्ट से कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच शफाफियत के साथ की जाए। जो हुई है
आध्यात्म के, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। उन पे सिक्योरिटी थी, वो कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के, अगर यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला है, कई बार महेंद्र नरेंद्र गिरी जी ने अपने आश्रम में बुला करके बहुत सी आध्यात्म की जानकारी देते थे। मुझे याद है जिस समय कुंभ हो रहा था, कुंभ के कार्यक्रम में भोजन से लेकर के, सब इंतजाम से लेकर के, स्नान से लेकर के, जो कुंभ की परंपराएं थी उनके साथ करने का मुझे मौका मिला है। उनका परिवार तो है ही दुखी, हम सब दुखी हैं। मैं अपनी तरफ से आज उन्हें याद भी करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस अपूर्ण क्षति होने पर जो दुख हुआ है उनके अनुयायियों को, उनके साथी सहयोगियों को, उनके सहन करने की शक्ति मिले। जिस समय से सूचना मिली है कि अखाड़ा परिषद के महेंद्र नरेंद्र गिरी जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अलग अलग खबरें आई हैं। जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है। और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महेंद्र नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। उन पे सिक्योरिटी थी, वो कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के, अगर उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। सर, इंदु प्रकाश मिश्रा जो कभी सभा में थे, अब उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इसीलिए महेंद्र नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सर, जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आता है तो क्या आप सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे इस बात का, जांच का सहयोग? आप महिला होकर के बार बार सपा का नाम ले रही हैं, सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। क्या लगता है कि जो सुसाइड हुआ है कि आपको लगता है कि क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? ऐसा भरोसा नहीं है। मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। पुलिस पर भरोसा नहीं है अखिलेश जी? सिटिंग हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको लगता है साजिश है कोई? ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। सुनने में आ रहा है कि वो कई दिनों से लगातार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलना चाहते थे और ये कुछ चीजों को लेकर के उनमें तनाव रहा होगा, जो सुनने में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगी, हर पहलू को जब देखा जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे सपा सरबराह
अखिलेश यादव जिन्होंने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की जांच का मुतालबा किया है, उनका कहना है कि हाई कोर्ट सिटिंग जज की जांच के बाद इस पूरे मामले का सही तरीके से खुलासा किया जाएगा। अखिलेश यादव ने नुमाइंदों से बात की और महंत नरेंद्र गिरी को खिराज अकीदत भी पेश किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्षति जो हुई है आध्यात्म के, वो चाहते हैं। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए उपद्रवी और गुंडे तत्व सत्ता का संरक्षण पा करके बहन और बेटियों को जबरन छेड़खानी करते हैं, जबरन उठा करके लेके चले जाते हैं, जबरन करते हैं। और यो बहनों, हम लोगों ने एंटी रोलेंस का कई गठन नहीं किया, बल्कि प्रयास किया कि हर गांव की कोई बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाए और फिर नौजवानों को सबक सिखाने का कार्य भी करे। और आज प्रदेश के अंदर 30,000 बेटियां उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। कितनी? 30,000। और कानून व्यवस्था बनाने में योगदान दे ही रही है। मिशन शक्ति के तहत महिला पीठ अधिकारी के रूप में गांव-गांव जाकर के महिलाओं के कल्याण की योजनाओं को भी उन तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं और यही महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। सरकारें पहले भी थी, 2017 के पहले की सरकार थी और 2017 के बाद भी सरकार आई है। 2017 के पहले सरकार थी, लेकिन सरकार अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती थी। सरकार उस समय एक परिवार की थी, एक खानदान की थी, उसके लिए सिपाही सब कुछ था, उससे बाहर सोची नहीं थी, भर्ती निकालती थी, उनका प्रयास होता था, एक खानदान का प्रयास होता था कि सभी भर्तियों में वे लोग वसूली कर ले और वसूली के ध्यान में कर करते थे। योजना कोई आती थी, 15 पार्ट होता था। और पहले तो 2017 के पहले मुख्यमंत्री बनने का क्या होड़ लगती थी, पहले अपनी हवेली बनाने की होड़ लगती थी। और हमारी सरकार आई, हमने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी मंत्री के लिए स्वयं का आवास हवेली महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गांव का गरीब और मोहल्ले का गरीब। 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री
समाजवादी पार्टी के कैडर को दी जाती थी। पैसा सरकार का, पैसा जनता जनार्दन का, और उसको समाजवादी पार्टी के कैडर को बांट करके प्रदेश के खजाने को खाली करने का प्रयास होता था। लेकिन आज हर निराश्रित महिला को पेंशन प्रदेश सरकार दे रही है। हर अनाथ बच्चे को सहयोग सरकार कर रही है, और हर उस बुजुर्ग को जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसको सरकार अपनी योजनाओं से जोड़ करके पेंशन की सुविधा का लाभ भी दे रही है। आज कोई नौकरी के नाम पर वसूली नहीं कर सकता, और अगर वसूली करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की जेलें उसका इंतजार करती है कि कब ये आएगा, इसको जेल में आपको क्या मुरादाबाद है, क्या संभव है, क्या बागपत है, हर जगह का नौजवान पुलिस में भर्ती हो रहा है, शिक्षक बन रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, पुलिस में अधिकारी बन रहा है, आरक्षी बन रहा है, और एक जगह उसको सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को अपने प्रदेश के अंदर नौकरी दी। ये मुरादाबाद तो वैसे ही पीतल उद्योग के लिए जाना जाता था। 2017 के पहले यहां का पीतल उद्योग कब तोड़ रहा था। सैकड़ों वर्षों की विरासत कमजोर रही थी, कोई प्रोत्साहन नहीं, पिछली सरकार को फुर्सत ही नहीं था। इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार आई, 2018 में हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई। एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से मुरादाबाद के यहाँ का पीतल उद्योग को रखा, और पीतल उद्योग के माध्यम से हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले मुरादाबाद से लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का पीतल का जो सामग्री बनती है, यह दुनिया को एक्सपोर्ट होती है। आज मुरादाबाद सांप्रदायिक तनाव कलमों के लिए नहीं। कर्नाटक रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021 को कर्नाटक असेंबली में पेश किया गया है। इसका मकसद अवामी मकामात पर मजहबी ढांचे की हिफाजत को यकीनी बनाना है। कर्नाटक के वजीर महसूल आर अशोक ने बयान देते हुए कहा है कि इस बिल को मंदिरों की हिफाजत के लिए पेश किया गया है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हमें तमाम मजहबी मकामात की हिफाजत करनी होगी। वहीं कांग्रेस ने इस बिल की मुखालिफत की है। कांग्रेस लीडर एन.ए. हरीश के मुताबिक बीजेपी मंदिरों को मुनहदिम करना जानती है, वो मंदिरों की कैसे हिफाजत कर सकती है। कांग्रेस के मुताबिक इस बिल के जरिए बीजेपी वोट बैंक की सियासत कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कनाडा से आ रही है। आपको बता दें, कनाडा इंतखाबात 2021 में जस्टिन ट्रूडियो फिर एक बार कामयाब हो गए हैं। हालांकि इस मर्तबा जस्टिस ट्रूडियो की पार्टी अक्सरियत से नाकाम रह गई है, अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई है। तो कनाडा इंतखाबात 2021 के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। जस्टिन ट्रूडियो एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। हालांकि जो जस्टिस ट्रूडियो की पार्टी है वो अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई है। तो कनाडा इंतखाबात 2021 के हवाले से बड़ी खबर, जस्टिन ट्रूडियो एक बार फिर हुए कामयाब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ।